हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेगनेंसी एंड पेरेंटिंग। और आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ प्रेगनेंसी 9 मंथ के बारे में। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। लास्ट मंथ आपका चल रहा है, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए। देखिए, इस महीने में ऑलमोस्ट बच्चे का विकास हो चुका होता है, तो अब आप डिलीवरी के लिए रेडी हैं। अब 9 मंथ लगते ही, शुरू होते ही कई वीमेंस को क्या है, जल्दी डिलीवरी हो जाती है, कुछ को थोड़ा टाइम लेके होती है। लेकिन 9 मंथ जब स्टार्ट होता है तो हमें मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है कि अब हमारी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। अब ये खुशी का वक्त आ चुका है कि अब आप डिलीवरी के लिए रेडी हैं और कभी भी आपकी डिलीवरी हो सकती है। एक नया नन्हा मेहमान आपके घर में आने वाला है। लेकिन इसके साथ ही साथ जब 9 मंथ शुरू होता है तो जो न्यू मदर होती हैं, जो बनने वाली होती हैं, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है उनको इस चीज़ को लेके, जो फर्स्ट टाइम स्पेशली बनने वाली हैं कि कैसे डिलीवरी होगी, क्या होने वाला है, सी सेक्शन होगा कि नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उन सब को लेके ये वीडियो बनाया गया है। इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत यूज़फुल होने वाला है। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी कि 9 मंथ में प्रॉब्लम्स हमें क्या क्या देखने के लिए मिल सकती हैं। देखिए, एक तो यूरिन पास करते टाइम क्या होता है कि हमें शॉर्ट पीरियड पे यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है। जैसे कि हम दिन में हर 2 घंटे में, हर 1 घंटे में यूरिन पास के लिए जा सकते हैं। रात में हो सकता है हम 3 से 4 बार यूरिन पास करने के लिए जा सकते हैं। उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। लास्ट मंथ में ये होता है क्योंकि पैल्विक एरिया पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, जिसकी वजह से ये होता है। आपका वेजाइनल डिस्चार्ज भी जो है वो बहुत बढ़ जाता है, बहुत डिस्चार्ज होने लग जाता है। सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग जाती है, वही क्योंकि पेल्विक एरिया पे बहुत प्रेशर होने लग जाता है। सोने में प्रॉब्लम होने लग जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, आपके पैरों पे सूजन बढ़ जाती है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगती है, खुजली होने लगती है उस पर जगह जगह। उसके लिए आप ऑयल यूज़ कर सकती हैं, रोज़ मालिश करा सकती हैं। और एक थकान बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। आप थोड़ी देर ही खड़े होते हैं, थोड़ा ही काम करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा थकान होने लगती है। बीपी आपका फ्लक्चुएट होने लगता है। कुछ लोगों का बीपी इंक्रीज़ बढ़ने लग जाता है, कुछ लोगों का लो बीपी होने लग जाता है, तो बीपी का ध्यान रखना आपको। बैक पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये सब तो ही प्रॉब्लम्स। अब बात करते हैं कि आपको क्या क्या सावधानियाँ रखनी हैं और किन चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या करना है आपको 9 मंथ में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि डिलीवरी को लेके आपको स्ट्रेस में बिल्कुल नहीं रहना है, क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं होता है। आपका सी सेक्शन होना है या आपका नॉर्मल होना है, जो भी होना है वो हो जाएगा। और जब वो होना स्टार्ट होता है तो आपको पता ही नहीं चलता है। वो इतनी तेज़ी से, इतनी जल्दी में सब कुछ होता है कि आपको सोचने का वक्त नहीं मिलता है। तो अपना सोच सोच के आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए, छोड़ दीजिए। जितना खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, उतनी अच्छी आपकी डिलीवरी रहेगी, उस पर इम्पैक्ट आएगा। घर का ज़्यादा काम करने से बचें। उसकी जगह आप चाहें तो वॉक कर सकती हैं, फिर योगा कर सकती हैं। एक जगह पे लंबे समय तक खड़े होकर काम ना करें, रेस्ट कर करके काम कीजिए। और एक क्या है कि पेट के बल बिल्कुल ना सोएं इस महीने में, क्योंकि बच्चे पे बहुत असर आता है, क्योंकि ऑलमोस्ट वो उसका जो है विकास हो चुका होता है। झुकने से बचें, सीधा झुक के कोई काम ना करें। झुकना बिल्कुल अवॉइड करें। एक तो 9th मंथ में बिल्कुल नहीं झुकना है आपको। और पीठ के बल आपको नहीं सोना है। पीठ के बल सोने से भी क्या है, रीढ़ की हड्डी पे आपके प्रेशर आता है, जिसकी वजह से आपको पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ सकता है। और उल्टे भी आप नहीं लेट सकते हैं, तो आपको ट्राई करना है कि आप करवट लेकर ही लेटें, साइड से ही लेटें। वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन आपके लिए रहेगी। जितना कोशिश हो आपको, आप लेफ़्ट साइड करवट लेके सोएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा वो अच्छा रहेगा। देखिए, इस टाइम पे आके क्या होता है, हाथों पैरों में बहुत दर्द होने लगता है, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और आपको समझ नहीं आता है कि क्या करें क्या नहीं करें। तो आप क्या कर सकती हैं, आप हल्दी का दूध ले सकती हैं 9 मंथ में, क्योंकि इस टाइम पे हल्दी गर्म होती है। तो उससे क्या होता है, आपकी शरीर में जितने भी दर्द होते हैं उससे भी वो भी थोड़ा कम हो जाते हैं, उसमें राहत मिलती है। और दूसरा क्या, हल्दी गर्म होती है तो आपको डिलीवरी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। 9 मंथ में आप हल्दी का दूध पी सकती हैं, ये सेफ़ है और इससे नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी आपके बढ़ जाते हैं। गुनगुना पानी पीजिए, गुनगुना पानी पीने से भी काफ़ी राहत मिलती है। अजवाइन का पानी पी सकती हैं, उससे भी बहुत आपको रिलीफ मिलेगा। आपकी बॉडी में जो पेन वगैरह है वो सब। अक्सर आपने देखा होगा कि इस टाइम पे आके पैरों का दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है,
बहुत ही ज़्यादा पेन होने लग जाता है क्योंकि पैर सूज भी जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि जितना भी टाइम आपको बैठना है, आप नीचे पैर करके ना बैठें, ऊपर पैर करके बैठें, और पालथी लगा के भी कम बैठिए। आप सीधे स्ट्रेट पैर करके बैठिए। पीछे बैक पे आप अपने कोई बैक रेस्ट ले सकती हैं, पीछे पिलो लगा सकती हैं, कोई टेक लगा सकती हैं, वो टेक लगा के सीधे बैठिए। तो कोशिश करिए कि ज़्यादा टाइम तक आपको खड़े नहीं रहना है और ज़्यादा टाइम तक पैर नीचे करके नहीं बैठना है, क्योंकि उससे क्या है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आपको दर्द भी होता है और सूजन भी बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप पैर ऊपर करके बैठेंगी तो आपकी सूजन भी कम होगी और ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा हो जाएगा। देखिए 9 मंथ में क्या है, ऑलमोस्ट अब आपको हॉस्पिटल किसी भी दिन जाना पड़ सकता है। तो अगर आपने 8th मंथ में अपना हॉस्पिटल बैग रेडी नहीं किया है, प्रिपेयर नहीं किया है, तो आप अब आपका 9 मंथ शुरू हो गया है, तो प्लीज़ अपना हॉस्पिटल बैग एकदम तैयार कर लीजिए। जितना भी बच्चे का ज़रूरत का सामान है, जितना भी आपका ज़रूरत का सामान है, वो सब उस बैग में रख लीजिए। और अगर आपको एक बैग में प्रॉब्लम है तो आप 2 बैग भी रेडी कर सकती हैं, एक बच्चे की ज़रूरत के लिए और एक अपनी ज़रूरत के लिए, ताकि हॉस्पिटल में उसको सर्च करना थोड़ा इजी हो जाए। और इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है कि आपको हॉस्पिटल बैग में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आपको क्या क्या लेकर जाना चाहिए। वो सारी इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में है, तो आप उसको मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। एक बहुत ही ख़ास बात है जो आपको ध्यान देने वाली बात है, और ये पूरा 3rd ट्राइमेस्टर में होता है, 7, 8 और 9th मंथ में। तो मैं 9 मंथ में भी ये बोलूँगी कि देखिए पेट में जो है, एक तो जगह बहुत कम रह जाती है, बच्चा ऑलमोस्ट ग्रो कर चुका होता है, तो उसको मूव करने के लिए इतना स्पेस नहीं मिलता है, उसको मूवमेंट करने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए बच्चा कम मूव कर पाता है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप पूरा दिन अपने बच्चे की मूवमेंट पे ध्यान दें। अगर आपको लग रहा है बच्चा बहुत कम मूव कर रहा है, मूवमेंट नहीं कर रहा है, या आपको नहीं फील हो रही है उसकी मूवमेंट, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना है, तुरंत डॉक्टर के पास जाना है और अपना चेकअप कराना है। अगर आपको लग रहा है कि आपका वाटर बैग ब्रेक हो गया है या होने का आपको डर लग रहा है, अगर हो जाता है आपका वाटर बैग ब्रेक, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और वाटर बैग ब्रेक होने के बाद आपको उस टाइम पे भी तुरंत अपना हॉस्पिटल जाना है, हमने डॉक्टर को दिखाना है। कई बार लोग सोचते हैं अभी तो वाटर बैग ब्रेक हुआ है तो अभी 2 घंटे 3 घंटे बाद हॉस्पिटल जाएंगे, तो वो बहुत लेट हो जाता है और आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, उसको सर्वाइवल में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपका वाटर बैग ब्रेक होता है तो आपको 1 घंटे के अंदर अंदर अपने हॉस्पिटल पहुंच जाना चाहिए। और अगर इन केस आपको ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो गई है अचानक से, तो भी आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं ब्लीडिंग हो रही है तो मे बी नॉर्मल डिलीवरी के लिए ये स्टार्टिंग है, बट जो भी है, बट आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और अगर कभी आपके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, अचानक से बहुत तेज़ी से बढ़ गया है, तो भी आपको हॉस्पिटल में जाना है। और एक आपको ट्रैवलिंग का मैं स्पेसिफिक बोलूँगी, ट्रैवलिंग आपको 9 मंथ पे नहीं करनी है, क्योंकि आपको नहीं पता होता है कब कहाँ आपकी डिलीवरी हो जाए, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा रहता है। एक आपको इस टाइम पे जो है मेंटली प्रिपेयर रहना है, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना, प्रिपेयर रहना है, खुद को रेडी रखना है कि हमें कभी भी जो है हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। बीपी का आपको ख़ास ध्यान रखना है। बीपी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है इस चीज़ में, क्योंकि इस टाइम पे आप आके बीपी बहुत फ्लक्चुएट होता है, कई बार बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो अगर आपको बीपी का प्रॉब्लम लग रहा है तो आप अपने घर पे मेज़र कर सकते हैं बार बार। और अगर बीपी का प्रॉब्लम कंटिन्यूस है तो भी डॉक्टर के पास तुरंत चले जाइए, क्योंकि देखिए बच्चे का तो ऑलमोस्ट डेवलपमेंट हो चुका है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी लग रहा है और आपकी डिलीवरीज महीने में होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए कुछ भी प्रॉब्लम होती है छोटी से छोटी, उसको बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि आजकल प्रेगनेंसी में बहुत सीरियस केसेस होने लगे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको और भी बहुत सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिल सकें आगे के लिए।